फिर भी राजा और प्रजा के धर्म कार्य का उपदेश इस मंत्र में किया है। वसव इत्यस्य तापसा ऋषिः वसवादयो मंत्रोक्ता देवताः वसव इत्यस्य निचरज्जगति छन्दः निषादः स्वरः आदित्य इत्यस्य निचरधृतिश्छन्दः ऋषभः स्वरः। ॐ वसवस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदशगं स्तोमामुदजयंस्तमुज्जेषागं रुद्राश्चतुर्दशाक्षरेण चतुर्दशगं स्तोमामुदजयंस्तमुज्जेशम् आदित्याः पञ्चदशाक्षरेण पञ्चदशगं स्तोमामुदजयंस्तमुज्जेशमदितिः षोडशाक्षरेण षोडशगं स्तोमामुदजयत्तमुज्जेशं प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण सप्तदशगं स्तोमामुदजयत्तमुज्जेशम्। कम से कम 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य तो होना ही चाहिए। राज्य के जितने भी राजपुरुष हैं और प्रजाजन हैं, वे सभी 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करके इच्छा हो तो गृहस्थ में प्रवेश करें। शिक्षा का यही उद्देश्य है। सभी अपने प्राण और सूक्ष्म शरीर को जानें, अर्थात ये देह नश्वर है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही जन्म जन्मांतर की यात्रा करता है। इस वेद ज्ञान को जानकर ही जो मनुष्य अपने बल और पराक्रम को बढ़ाने के लिए 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करता है, वह भी सम्मान के योग्य है। और जो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप को पूर्णतः वश में करना चाहता है, वह 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करे, जिससे उसका शरीर और आत्मा समस्त बल से युक्त होकर सूर्य के भांति प्रकाशित हो। जो पूर्ण ब्रह्मचारी है उसी 4 वेद 4 उपवेद अर्थात आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद, गान विद्या और अर्थवेद, शिल्पशास्त्र, 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब मिलकर 14 और 15वां क्रिया कुशलता रूप ज्ञान प्राप्त होता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसे विद्वान महान पराक्रमी आत्मा की स्तुति करनी चाहिए। राजा की स्त्री को भी ऐश्वर्य युक्त होकर 16 प्रकार से विद्वान होना चाहिए, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इनकी संपूर्ण व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए। वही राजा की स्त्री प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वह राज्य संचालन में पूर्ण सहयोगी होती है। सभा के सभी सदस्य राजपुरुष राजा से सदैव प्रार्थना करें, जिससे 4 वर्ण, 4 आश्रम, सुनना, विचारना, ध्यान करना और जो अप्राप्त है उसकी इच्छा करना और जो प्राप्त हो गया है उसका रक्षण करना और जो रक्षित है उसकी वृद्धि करना, बड़े हुए को अच्छे मार्ग से सबके उपकार में खर्च करना, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ राजा द्वारा होना चाहिए। सब साधनों को एकत्र करने के बाद जो मोक्ष का अनुष्ठान है उसकी सदैव प्रशंसा होनी चाहिए। अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे राजा और प्रजा दोनों सुखी हो।